मूवी स्टार्ट होती है जिसमें जापान की एक सिटी दिखाई देती है और वहाँ पर एक याकूजा ग्रुप दिखाया जाता है और उस ग्रुप के बॉस को कोई मारना चाहता है और वो बॉस अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपने सभी गार्ड्स को अपने आसपास रखे हुए होता है और उनको कहता है कि सब पर नजर रखो। और ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से जब उस बॉस से मिलने कोई भी आता है तो उसकी काफी अच्छी खासी चेकिंग होती है ताकि बॉस को सेव रखा जा सके। उसके बाद दिखाया जाता है कि याकूजा ग्रुप को अंडरग्राउंड किलर नेटवर्क जिसका नाम द शैडोज है आकर बहुत बुरी तरह से मार देता है। और दिखाया जाता है कि द शैडोज एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में ऑपरेट करता है और उसी ने इस याकूजा ग्रुप को भी मारा था। पूरे ग्रुप को द शैडोज आकर मार देते हैं और वो एक लड़की है योशी नोरे के सभी आदमियों को मार देने के बाद उसकी लड़ाई योशी नोरे से होती। नोरे उससे पूछता है कि आखिर तुमने हमारे इतने सारे आदमियों को क्यों मारा, आखिर तुम हमारे गैंग को खत्म क्यों करना चाहती हो। अब इस शैडो का नाम है उम्ब्रा। वो योशी नोरे को बताती है कि हमें तुम्हारे गैंग को सफाया करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, इसी वजह से मैं तुम्हारे गैंग को खत्म करना चाहती हूँ। तुम आखिरी बचे हुए सदस्य हो, तुम भी तैयार हो जाओ। हालांकि योशी नोरे कहता है कि मैं अकेला बचा हुआ हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो उसे भी नहीं छोड़। इसी सब में दिखाया जाता है कि एक 17 साल की लड़की है जिसका कोड पर नाम 13 है और वो इस याकूजा ग्रुप को मारने के लिए जाती है और वहीं पर वो एक लड़की को भी मार देती है। 17 साल की लड़की जिसका नाम 13 है वो अपने ट्यूटर अम्ब्रा के साथ इस मिशन में होती है। 13 गलती से इस लड़की को मार देती है और वहीं पर उसको मारने के बाद वो काफी ज्यादा खो जाती है, जिसके बाद याकूजा ग्रुप उसको पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश करता है, बट अम्ब्रा वहाँ आकर उसको बचा लेती है। और इसके बाद जब वो वापस जा रहे होते हैं तो अम्ब्रा उसको सस्पेंड कर देती है क्योंकि उसने गलती से उस लड़की को तो मारा था लेकिन वो खुद भी पकड़ी जाने वाली थी, इस कारण उसको अम्ब्रा सस्पेंड कर देती है। उनका जो बॉस था वो इन्हें लेने के लिए आता है क्योंकि अब इन्हें अगले मिशन के लिए रेडी होना था, लेकिन तभी उम्ब्रा कहती है कि हम नोमी को अपने साथ लेकर के नहीं जा रहे हैं बल्कि उसे यहाँ से भेज रहे हैं कहीं और। अब उसका जो बॉस था वो भी उसकी बातों पर सहमत हो जाता है। इसके बाद उम्ब्रा नोमी को ले जा करके एक प्लेन में बैठा देती है और जाने से पहले उससे कहती है कि हमारे कॉल का इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास कॉल जरूर करूंगी। वो नोमी को एक दवाई देती है और कहती है कि इसे रोज खाना जिससे तुम ठीक हो जाओगी। अब नोमी जकार्ता में आकर के बस जाती है। सुबह उठना, दवाई को खाना, अपने रूटीन को फॉलो करने के बाद वो बाहर निकल जाती थी। वो हर दिन सुबह उठने के बाद एक सीक्रेट लोकेशन पर जाती थी और वहाँ से वो उम्ब्रा के पास कॉल करती थी। कई बार कॉल करने के बाद भी उम्ब्रा का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। दरअसल नोमी जानना चाहते थे कि उसका आगे का मकसद क्या है कि उसे वहाँ पर मोंजी और उसकी मॉम नजर आती है। मोंजी एक 10-11 साल का लड़का है और उसके साथ उसकी मॉम होती है। मोंजी का अपार्टमेंट उसी के घर के करीब होता है और एक दिन 13 मोंजी के विंडो अपार्टमेंट से देखती है कि किस तरह से कुछ ड्रग एडिक्ट उसकी मदर को बहुत मार रहे होते हैं और मोंजी को भी उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ होता है। ये सब देखकर 13 को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो इग्नोर कर देती है क्योंकि वो किसी के पर्सनल मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। बट उसके बाद पता लगता है कि मोंजी की माँ को उन लोगों ने मार दिया है। नोमी जब बैठ करके खाना खा रही थी तभी उसके पास मोंजी आ जाता है जो उससे खाने को मांग लेता है। नोमी उसे मना नहीं करती है बल्कि उसे खाने के लिए दे देती है। इस दौरान नोमी मोंजी से उसके माँ के बारे में पूछती है। वो पूछती है कि रात के समय में जो आया था वो कौन था। फिर मोंजी बताता है कि वो माँ के कस्टमर थे, उन्होंने ही मेरी माँ को नशे की लत लगवाई। पुलिस का कहना है कि ओवरडोज की वजह से मेरी माँ की मौत हुई, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरी माँ को जान से मार दिया है। बदला लेने के लिए मोंजी ने अपने पास एक चाकू भी रखा था जिसे नोमी देख लेती है। मोंजी रोते हुए कहता है कि मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा, उन्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इस दौरान जो नोमी थी वो मोंजी को लेकर के कब्रिस्तान में आती है, उसकी माँ के कब्र के पास, जहाँ मोंजी अपनी माँ से बात करते हुए कहता है कि वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है, वो चाहता है कि माँ वापस आ जाए।
मूवी में 13 जब भी सोती है वो किसी ऐसे ड्रीम को देखती है जिसकी वजह से वो डर जाती है। अब इस तरीके से नोमी और मोंजी के बीच में दोस्ती हो जाती है। सुबह में उठने के बाद नोमी देखती है कि मोंजी के घर का जो दरवाजा है वो खुला हुआ था। वो मोंजी को ढूंढते हुए अंदर जाती है, लेकिन उससे मोंजी कहीं नहीं मिलता है। और उसके सामने वहाँ पर एक लड़का जैकी आता है जो कॉल पर बात कर रहा होता है, और कॉल पर उसे यह समझाया जाता है कि मोंजी के घर का सारा सामान चेक करो और वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलना चाहिए। अगर वहाँ कोई भी एविडेंस मिला तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। 13 ये सब सुनने के बाद वहाँ छुप जाती है और वो देखना चाहती है कि जैकी क्या करता है, और वो वहाँ से जाने लगता है तो 13 उसको पकड़ लेती है और 13 उससे पूछती है कि मोंजी कहाँ है। पहले वो नहीं बताता, वो समझता है कि ये लड़की है जिसको मैं मार डांट कर यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन वो 13 से मुकाबला नहीं कर पाता। 13 उसको पकड़ लेती है और फिर उसको कहती है कि उसे अपने बॉस के पास ले जाए क्योंकि वो मोंजी को मिलना चाहती है। जैकी उसे अपने बॉस के बारे में बताता है और कहता है कि उसके बॉस का नाम हागा है और उसका बॉस एक बहुत बड़ा गुंडा है। वो नोमी को लेकर के हाका के होटल में जाता है जहां नोमी की मुलाकात सोया से होती है जो कि हाका की सगी बहन है। जैकी ये बोल करके नोमी को लेकर के गया था कि वो हाका की कस्टमर है। अब हाका उससे मिलना चाहता है या नहीं यह पूछने के लिए सोया हाका के पास जाती है। इस दौरान जब नोमी को मौका मिलता है तब वो कंप्यूटर के अंदर कैमरे को चेक करने लगती है। अब इससे नोमी को मालूम चल जाता है कि मोंजी यहीं पर आया था। गुस्से से वो अंदर जाती है। सोया के ऊपर हमला करने के बाद वो हाका को भी बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है। इस दौरान जब सोया की आँख खुलती है तब उसे गन दिखाई देता है। वो गन को उठाती है और नोमी को शूट करती है, लेकिन गलती से गोली जा करके हाका को लग जाती है, जिसकी वजह से हाका की मौत हो जाती है। अब इसके बाद नोमी और सोया के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। इतना गोलीबारी होने की वजह से पुलिस आकर के पहुंच चुकी थी, इसी वजह से ये लोग कार में जाकर के बैठ जाते हैं। लेकिन अब हाका की मौत हो जाने की वजह से जैकी बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि अब हाका के साथ जो भी लोग थे उन्हें लगेगा कि जैकी भी उस लड़की के साथ में मिला हुआ है। इसी वजह से वो नोमी को रोड पर छोड़ करके घर चला जाता है। राज के पास कॉल जाता है, तब उसे मालूम चलता है कि हाका की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत उदास हो जाता है। और फिर कैमरे को चेक करने के बाद वो नोमी को देखता है, जिसके बाद उसे मालूम चलता है कि यही वो लड़की है जिसने हाका को मारा है। अब मूवी में अम्बरा को दिखाया जाता है। अम्बरा और एक और उसका टीम मेंबर किसी दूसरे मिशन के लिए किसी और कंट्री पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं। तो अम्बरा को पता चलता है कि जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो उन्हीं के पुराने मेंबर्स हैं और वो उन्हीं के टीम मेंबर्स होते थे जो अब उनकी टीम को छोड़कर जा चुके हैं और स्ट्रेज हो चुके हैं। और उन्हीं को मारते मारते वो अपनी एक पुरानी टीम मेंबर से मिल पड़ती है और वो टीम मेंबर प्रेग्नेंट भी होती है। वो अम्बरा को समझाती है कि उसे ना मारे और वो भी ये सब छोड़कर उनके साथ शामिल हो जाए। और जब अम्बरा उससे बात कर रही होती है और उसको मारना नहीं चाहती तो दूसरा टीम मेंबर उसको मार देता है और वो अम्बरा को भी समझाता है कि उसे सॉफ्ट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यही उनका काम है और अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। तभी जो प्रास था वो अपनी पूरी टीम को लेकर के जैकी के घर पर पहुंच जाता है और उस लड़की के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जैकी बताता है कि मुझे नहीं पता है, हम दोनों कब का अलग हो गए हैं। उसी समय प्रास के एक आदमी को कोई गन से शूट कर देता है। बाकी के आदमी जैसे ही चेक करने के लिए बाहर की तरफ जाते हैं तभी नोमी बाइक ले करके सीधा घर के अंदर आ जाती है। दरअसल प्रास के उस आदमी को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नोमी ही है। दरअसल उसे मालूम चल गया था कि जैकी की जान खतरे में है, इसी वजह से वो जैकी को बचाने के लिए उसके घर पर आ गई थी। सबको खत्म करने के बाद आखिरी में जब वो प्रास को मारने वाले थे तभी पीछे से जैकी आ करके नोमी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से प्रास को यहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है। वो अपनी कार लेता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन नोमी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। तभी एक कार आकर के नोमी को बहुत ही बुरी तरीके से ठोक देती है और कार से उसे ठोकने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्यल था। दरअसल आर्यल के कहने पर ही प्रास उसे लेकर के यहाँ पर आया था। इस दौरान प्रास जैसे ही नोमी के करीब जाता है तभी नोमी उसके ऊपर हमला कर देती है और इस बार वो प्रास को जान से मार देती है। और एरियल जो हागा का ही ग्रुप मेंबर होता है वो मोंजी की मदर के साथ सो चुका होता है और मोंजी की माँ उसको ब्लैकमेल करती है
जिसके कारण वो मोंजी की माँ को मरवा देता है और अब उसी ने मोंजी को पकड़ रखा होता है, क्योंकि वो मोंजी से इस सब का बदला लेना चाहता है और इसके बाद उसको अपने काम के लिए यूज करना चाहता है। वो नोमी को मारता उससे पहले ही आर्यल के पिता आ जाते हैं जो उसे रोक देते हैं। आर्यल के पिता कहते हैं कि जब तक वो बच्चा हमारे पास है तब तक वो हमारा सब कहा करेगी। जाकर 13 को समझाता है और तुम्हें अगर मोंजी चाहिए तो तुम हमारा काम करो और हम तुम्हें मोंजी को वापस लौटा देंगे। 13 ये डील कर लेती है। मोंजी को जब 13 से मिलवाया जाता है तो मोंजी की हालत बहुत खराब होती है और उसको इतना सख्त मारा गया होता है कि उसे ठीक तरह से होश भी नहीं होता और उसे मोंजी वापस चाहिए होता है। इस कारण वो इस डील में उनका हिस्सा बन जाती है। आर्यल नोमी से कहता है कि काबिल के साथ डील हो जाने के बाद तुम्हें काबिल को शूट करके जान से मार देना है। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें मोंजी मरा हुआ मिलेगा। अब एक तरफ से काबिल पैसों को लेकर के आता है और दूसरी तरफ से जो नोमी थी वो ड्रग्स को लेकर के आती है। ड्रग्स को देने के बाद नोमी पैसों का बैग लेती है और फिर से आर्यल के पास चली जाती है। आर्यल पैसों को देखता है और फिर एक गन निकाल करके नोमी को दे देता है। काबिल को शूट करने के लिए अब नोमी धीरे धीरे उसके पास पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी कार के अंदर जैकी को मालूम चलता है कि मोंजी सांस नहीं ले रहा है, मतलब कि उसकी मौत हो चुकी है। नोमी काबिल को शूट करते उससे पहले ही जैकी जोर जोर से चिल्ला करके बोलता है कि मोंजी की मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद जो नोमी थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस दौरान जब काबिल को मालूम चल जाता है कि आर्यल उसे धोखा दे रहा था तो वो अपने सभी लोगों से कहता है कि आर्यल के सभी लोगों को जान से मार दो। अब इसी दौरान लोगों के बीच में शूटिंग शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को जान से मारने लगते हैं। काबिल के जो लोग थे वो गवर्नर को शूट करके जान से मार देते हैं, लेकिन जब आर्यल देखता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है तब वो भी बहुत बौखला जाता है। सभी लोगों को मारने के बाद वो काबिल को भी गन से शूट करके उसे भी जान से मार देता है और फिर इसके बाद उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है नोमी के साथ में, लेकिन वो नोमी से जीत नहीं पाता है बल्कि वो उससे बहुत पिटता है। आखिरी में नोमी उसके गले के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। जैकी सोया के ऊपर कार चढ़ा देता है जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। मोंजी को लेकर वो दोनों बहुत उदास होते हैं और दोनों ही गाड़ी में जा रहे होते हैं कि उनकी गाड़ी की एक बहुत बुरी तरह से टक्कर होती है। 13 को जब होश आता है तो वो अलग रूप में होती है। उसके पास अम्बरा और उनका बॉस होता है। उन सब से लड़ने के बाद 13 उनको भी मार देती है। फिर उसे एक स्टोरी सुनाती है। अम्बरा उसे बताती है कि अम्बरा ने ही बचपन में 13 की मां को मारा था ताकि वो 13 को अपने साथ इस ग्रुप में शामिल कर सके। इस समय यहाँ पर इनके बॉस आ जाते हैं जो उम्बरा से कहते हैं कि उसे जान से मार दो, लेकिन जो उम्बरा थी वो नोमी को ना मार करके अपने बॉस के ऊपर ही हमला कर देती है, जिस वजह से उसका बॉस उम्बरा को गोली से शूट करता है और तभी नोमी कर उठा करके अपने बॉस को शूट कर देती है। मोंजी के बॉडी को लाने के बाद वो उसकी माँ के कब्र के बगल में उसे भी दफना देती है। अब वहाँ हमें 14 को दिखाया जाता है और कुछ शैडोज के साथ जो 13 को मारने आई थी। तभी वहाँ पर मास्टर बुराई आ जाते हैं और वो एक ग्रेनेड दिखाते हैं तो 14 वहाँ से चली जाती है और मास्टर बुराई कहते हैं 13 को कि अब सब तुमसे बदला लेने आएंगे, इसलिए अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो।